हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। मैं सूरज कुमार सिंह और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ संकेतों के बारे में, कुछ सिंबल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज हेडिंग दीजिए आप लोग कुछ संकेत, सम सिंबल्स। कुछ संकेत क्या होते हैं, उन संकेतों का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो संकेत आता है, जो सिंबल आता है, वो आता है बराबर का। इसे हम बोलते हैं इक्वल टू। इसे बोला जाता है इक्वल टू या फिर बराबर। इक्वल टू या बराबर, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर दो संख्याएं अगर आपस में बराबर हैं तो यहाँ बराबर का सिंबल दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक होता है नॉट इक्वल टू। क्या होता है? नॉट इक्वल टू। इसका मतलब होता है बराबर नहीं, बराबर नहीं। ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर दो संख्याएं आपस में बराबर नहीं है तो वहाँ हम बराबर नहीं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि 9 और यहाँ पर -9, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ बोल सकते हैं कि 9 बराबर नहीं -9। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस वाले सिंबल को। देखिए, इस सिंबल को हम बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। हिंदी में बोला जाता है से छोटा, से छोटा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है। ठीक है। तो 8 जो है वो 10 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल दे सकते हैं। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है कि 8 10 से छोटा है। 8 10 से छोटा है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं 8 लेस देन 10। क्या पढ़ते हैं? 8 लेस देन 10। इसका मतलब हुआ 8 10 से छोटा है। चलिए अब बात करते हैं इस वाले सिंबल को। इस सिंबल को हम बोलते हैं ग्रेटर देन। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। हिंदी में बोला जाता है से बड़ा, से बड़ा। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर लिखा है 10, लिखा है 10 बड़ा है 8 से, तो इसका मतलब 10 8 से बड़ा है। 10 8 से बड़ा है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं 10 ग्रेटर देन 8। 10 ग्रेटर देन 8। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इस लेस देन में अगर हम इक्वल लगा दें, क्या लगा दें? इक्वल, यानी नीचे में बराबर का चिन्ह अगर लगा दें तो इसे हम लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल। ठीक है। लेस देन इक्वल, यानी इसका मतलब हुआ कि से छोटा या बराबर है। से छोटा या बराबर है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे x लेस देन अगर 10 लिखे हैं, x लेस देन इक्वल 10, x लेस देन इक्वल 10, इसका मतलब हुआ कि x 10 से छोटा या बराबर है। यानी इसका मतलब हुआ कि x 10 से छोटा या बराबर है। ठीक उसी प्रकार इस सिंबल को हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। यानी हिंदी में इसे बोला जाता है से बड़ा या बराबर। हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग से बड़ा या बराबर। देखिए यहाँ पर यूज होगा से बड़ा या बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि मान लो अगर यहाँ हम लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल 10। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि x 10 से बड़ा या बराबर है। 10 यानी जो यहाँ पर x 10 से बड़ा या बराबर है।
तो देखिए यहाँ पर इस सिंबल का मतलब है इक्वल टू, यानी दो चीज़ें अगर बराबर होती हैं आपस में तो वहाँ पे हम लोग बराबर यानी इक्वल टू का सिंबल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 क्या है, बराबर है। अगर दो चीज़ें बराबर नहीं होती है तो नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू का सिंबल देते हैं। और ये हम लोग का हो गया लेस देन, यानी से छोटा। और ये हो गया ग्रेटर देन, यानी से बड़ा। और ये हो गया लेस देन इक्वल, से छोटा या बराबर। या और ये हो गया हम लोग का लेस देन इक्वल। और ये हम लोग का हो गया ग्रेटर देन इक्वल, यानी से बड़ा या बराबर। चलिए अब हम कुछ संख्याएं लेते हैं और उन संख्याओं पे हम लोग देखेंगे कि इन सभी सिंबल में से किसका यूज़ कहाँ पे क्या होगा। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11, यहाँ पे 12 और ये 13, -11 और ये 11, ठीक है। और यहाँ 20 और यहाँ 20, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए ये हो जाएगा x² और ये x², यहाँ पे m और यहाँ पे m, ठीक है, या फिर 2m। अब देखिए इस सिंबल में से हम लोग कहाँ किसका यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर 8 और जो 9 वो क्या है, इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा है 8। तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, लेस देन, यानी 8 9 से छोटा है। -6 और 6 में कौन बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसमें भी हम लोग लेस देन, ठीक है। देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसमें भी लेस देन, ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसमें भी लेस देन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसमें भी लेस देन। देखिए यहाँ पर ये 20 और 20 दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग केवल बराबर का सिंबल देंगे, ठीक है। देखो x² दोनों क्या है जी, बराबर है, तो यहाँ बराबर का सिंबल। यहाँ पे m है और यहाँ पे 2m है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2m है, तो ये छोटा है तो ये छोटा है उधर लेस देन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो अगर दिया है 10 और यहाँ दिया है 9, यहाँ 16 और यहाँ दिया है -16, यहाँ पर 13 और यहाँ 12, यहाँ 11 और यहाँ 9, यहाँ -6 और -6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 और 9 में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, तो जो बड़ा है, ठीक है ना, उसकी जो हम क्या कर देना है, मुंह खोल देना है। इसको हम बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। इसको पढ़ेंगे 10 ग्रेटर देन 9। इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में 16 बड़ा है, तो 16 योर मुंह खोल देना है, ठीक है ना। 13 और 12 में 13 बड़ा है, इसके योर मुंह खोल देना है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन या से बड़ा। 11 9 में 11 बड़ा है, मुंह खोल देना है, दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, इक्वल। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो अगर लिखा है x लेस देन अगर 5 लिखा है, अगर x लेस देन 5 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि x 5 से छोटा है, x 5 से छोटा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए x का वो कौन कौन सा मान होगा जो इसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर x 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है, इसका मतलब x का मान 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। ये हम लोग माइनस अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। कब, जब इस कंडीशन में होगा तब। अगर हम बोलेंगे x ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब हुआ कि x 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर x 5 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे ही हम लोग अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा है y लेस देन इक्वल 10, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y 10 से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है। यहाँ पर देखिए लेस देन इक्वल दोनों का सिंबल है,
तो छोटा भी है और बराबर भी है। तो बराबर है तो पहला जो y का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए y 10 के बराबर है तो पहला मान होगा 10। उसके बाद क्या है, y का मान 10 से छोटा है, तो छोटा है तो क्या होगा 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। ऐसे ही हम लोग माइनस अनंत तक आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लिखा है z ग्रेटर देन इक्वल 7 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि z का मान 7 से बड़ा या बराबर है, 7 से बड़ा या बराबर है। तो इस केस में जो हम लोग का z का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इक्वल का सिंबल दिया है ना, तो 7 के बराबर भी है यहाँ पर। तो सबसे पहला मान होगा 7, फिर बड़ा है, 7 से क्या है बड़ा है, तो क्या होगा 8 होगा, 9 होगा, 10 हो गया, 11 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे अनंत तक। तो आई होप आप लोगों को ये सिंबल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।